हमारा आज का लेसन है द एन्चेंटेड पूल। तो एन्चेंटेड माने जादुई, पूल माने तालाब। हमारा आज का चैप्टर है जादुई तालाब। तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थारेस। युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर, वेटेड माने प्रतीक्षा कर रहे, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के, इन एनेक्सिटी एंड थारेस्ट प्यास और चिंता में। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू a curse or they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected? क्या वे किसी अभिशाप के टू एक कर्स, क्या वे किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए, और अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी तक पानी की तलाश में क्या है, जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव बीन fainted और डीड ऑफ थारेस्ट। fainted माने क्या होता है, मूर्छित होना। डेड माने मृत्यु। क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास से मर चुके थे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थारेस्ट ही गेव अप वेटिंग। अनेबल टू बियर दीज, इन विचारों को सहने में असमर्थ, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग, और अत्यधिक प्यास से ग्रस्त होकर, थारेस्ट ही गेव अप वेटिंग, इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द फूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और अपने भाइयों तथा तालाब की इस आशा के साथ कि वे उनको खोज लेंगे, उन्होंने खोज आरंभ कर दी। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश की आशा में चल दिए, एंड द फूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वर्किंग थॉट ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, और उन्होंने उन रास्तों पर चलना जारी रखा जो जंगली भालू, चितकबरे, हिरन एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जो बड़े जंगली पक्षियों से भरा था। टिल ही कम, तब तब वह वापस आए, अपॉन ए ब्यूटी ग्रीन मीडो, इसके पास सुंदर चारा गाय के पास। मीडो माने चारा गाय, ब्यूटीफुल माने सुंदर, अराउंड माने चारों, उसके आसपास, ए फूल ऑफ क्लियर वाटर, इसके पास क्या था, एक सुंदर तालाब था जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। बट लेकिन when he saw his brothers laying deer like फ्लैग पोल्स, लेकिन जब अपने भाइयों को वहां ध्वज स्तंभों की भांति पड़ा देखा, तो वे अपने दुख को नियंत्रित ना कर सके। अनेबल टू रेसेंट हिज ग्रीफ, उन्होंने वे अपने दुख को नियंत्रित ना कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। अस दे सो स्टिल एंड साइलेंट, जो बिल्कुल शांत और चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मॉर्नेट वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओस, और विलाप करते हुए, यानी कि रोते हुए कहा, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट, जबकि when our exile is about to end, जबकि हमारा वनवास समाप्ति पर है। You have been taken away, तुम मुझसे छीन लिए गए हो। Even the gods have forsake, forsake माने क्या होता है, दुर्भाग्य,
me in misfortune. इवन दे गॉड, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। As he looked at their might limbs now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their might limb, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को छुआ, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय पड़े हुए थे, ही सडनली वंडरेड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। When he too descended into full draw to water by an overpowering thirst, तब वह तालाब में उतर गए। Then he too descended into full, तब वह तालाब में उतर गए। Draw to water by an overpowering thirst, क्योंकि उन्हें भी अत्यधिक प्यास लगी थी। At once to the voice without form warned, अचानक एक अदृश्य आवाज ने उन्हें क्या दी? चेतावनी। Your brothers died because they did not heed my word. तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। Do not follow them. उनका अनुसरण मत करो। Answer my question first them. पहले मेरे प्रश्नों का क्या दो? आंसर दो। You can quench your thirst. तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। It did not take Yudhishthir a moment to understand. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा that कि this could be none other than the word of a यक्ष, कि यह यक्ष के शब्दों के अलावा किसी और के शब्द से नहीं हो सकते। And guessed what had happened to his brothers. अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हो चुका था। It took him no time to see a possible way to bringing them back to him. उन्हें पुनर्जीवित करने का तरीका सोचने में उनको समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice. उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आज ख़त्म होता है। हम पार्ट 2 में अब आपको बताएंगे। तो मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अभी वीडियो को न्यू बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए।